अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमाज में कोहनियाँ खुली रखना यानी कि हाफ आस्तीन पहनना, हाथों के जहाँ से आप मोड़ते हैं वहाँ यानी हड्डी जो होती है कोहनियों की हड्डी, उसको खोलना क्या नमाज में जायज़ है? इस्लाम में इसके लिए क्या बताया गया है? इसका क्या सही तरीक़ा है? आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। और दोस्तों, अगर इस्लाम की बात कोई आपके सामने ज़ाहिर कर रहा है, बता रहा है, तो उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको वो सही राह पे ले जा रहा है तो उसकी बातों को लाज़मी आप लोग मानें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे दोस्तों आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। और अगर मुझसे बोलने में या बताने में कोई भी गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी। और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से कोई गुमराह हो या गलत जानकारी मैं आपको दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सारी वीडियोस दोस्तों अल्लाह और उनके रसूल के बाद कुरान हदीस की रोशनी में होती है और बिल्कुल दर हकीकत होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि बिला मजबूरी यानी कि बिना किसी मजबूरी के कोहनियाँ खोलकर, जैसे आजकल आधी आस्तीन की शर्ट पहनकर कुछ लोग नमाज अदा करते हैं, ये मकरूह है। यानी कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए आधी आस्तीन पहन के या कोहनियों को जानबूझकर खोल के नमाज नहीं अदा करना चाहिए, ये मकरूह है। और जो लोग आस्तीन चढ़ाकर और कोहनियाँ खोलकर नमाज अदा करते हैं, इन पर दो गुनाह होता है। एक तो ये गुनाह कि उसने अपने कपड़े समेटे हैं और चढ़ाने का गुनाह, और दूसरा गुनाह ये है कि उसने कोहनियाँ खोलकर रखी हुई हैं और कोहनियाँ खोलकर उसने नमाज अदा की, जो कि इस्लाम में मकरूह है। दोस्तों, जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं, अनजाने में ये चीज़ होती है, तो वो माफ़ है, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बातें हमको इस्लाम के बारे में नहीं पता है, अगर सामने वाला कोई बता रहा है तो उसको ध्यान से सुने। अगर वो सही है तो उसकी बातों पर अमल भी करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि नमाज में दोस्तों यानी कि कोहनी खोल कर रखा दो गुनाह, और क्योंकि नमाज में कपड़ा चढ़ाना मना है। जैसे कुछ लोग सजदे में जाते वक्त दोनों हाथों से पायचे को अपने यानी कि पैजामे को पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, ये भी नाजायज़ व गुनाह है। इस किस्म के नमाजियों को प्यार व मोहब्बत से समझाते रहिए, चाहे अकेले में हो, एक एक करके आप समझाएं। एक एक के बजाय अगर आप सबको इकट्ठे कर लें, इकट्ठा करके मसला बताएं और मसला बताया जाए दोस्तों, ताकि कोई अपनी तौहीन महसूस ना करे, किसी को ये ना लगे दोस्तों कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमको सबके सामने नज़रों से गिरा रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ अगर मस्जिद में बताना है किसी को, तो अगर आप अकेले में बताएं तो भी ठीक है। और अगर आप सबको इकट्ठा करके मसला बता रहे हैं, आप बताने के लिए सबको बुला रहे हैं, उसको बुलाइए और बिठाइए और सबके सामने मसला बयान कीजिए। और अच्छा मसला और सच जो हो, हकीकतन दीन इस्लाम की रोशनी में जो हो, वही बताएं, लोगों को गुमराह ना करें। और आजकल तो दीनी बातों पर टोका जाए अगर किसी को, तो लोगों में ये रिवाज हो गया है दोस्तों कि तौहीन महसूस करते हैं और करने की बीमारी आजकल ज़्यादा पैदा हो गई है। इसलिए मैं फिर से बार बार कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई बता रहा है दीन इस्लाम के बारे में और वाकई वो सच है तो उस पर अमल कीजिए। और अगर कोई जानबूझ के बदतमीज़ी कर रहा है, उसको पता कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को बढ़ाने चढ़ाने के लिए ऐसा कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और दोस्तों, एक बात ये भी है कि अगर आप किसी को कोई बात बताएं तो प्यार से समझाएं, इज़्ज़त से समझाएं, डांट कर या बेरुखी से ना बताएं। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला बुरा मान जाए और बुरा मानने के बाद में दोबारा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ना आए। और अगर ऐसा उसने किया दोस्तों, तो उसका गुनाह आपके सर जाएगा। जब वो क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि एक नमाजी से
ایک غیر نمازی زیادہ بیٹر ہوتا ہے۔ لیکن کسی کی انسلٹ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب کا خالق اور مالک ہے، دنیا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر اسلام کے بارے میں کسی کو بتائیں تو سچ اور دین اسلام کی روشنی میں بتائیں اور پیار سے سمجھائیں، وہ پھر چاہے اکیلے میں ہو پھر یا محفل میں ہو۔ اگر محفل میں اس کو انسلٹ محسوس ہو رہی ہو، اپنی بے عزتی یا توہین محسوس ہو رہی ہو تو اس کو مت بتائیں، چھوڑ دیجئے، اس کو اکیلے میں بتائیے۔ کیا ضرورت ہے سب کے سامنے کسی کو انسلٹ کرنے کی؟ اور اللہ اور ان کے رسول کا فرمان ہے کہ کسی کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے دوستوں۔ اس لیے آپ جو بھی کریں اپنے حساب سے کریے اور اچھے سے کریے، اچھے سے بتائیے۔ اور دوستو آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان پر برقرار رہیں، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیں۔ دین بہت پیارا ہے اسلام، یہ اسلام بہت پیارا دین ہے دوستو، بہت پرسکون ہے اس میں، اور اس کی اچھائیاں تو بیان کرنا میرے حساب سے میرے بس میں نہیں ہے، بس کوشش کر سکتی ہوں میں۔ اور آپ لوگوں سے میرا یہی ماننا ہے کہ اگر آپ ایماندار بن کر رہیں گے، دین اور حق کے راستے پر چلیں گے تو آپ کے لیے دنیا بھی بہترین ہوگی اور آپ کا آخرت بھی انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا۔ اور کون ایسا مسلمان ہے جو اپنی آخرت اچھی نہیں چاہے گا دوستوں؟ کیونکہ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد تو وہیں جانا ہے اور ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ اور اگر وہاں کے بارے میں ہم لوگ سوچ کر چلیں گے نا تو کسی کے ساتھ بھی انشاءاللہ ناانصافی ہم لوگ نہیں کریں گے۔ اور دوستو ایک بات اور کہ آپ کسی کو بھی کچھ بولنے سے پہلے، بتانے سے پہلے ایک بار اپنے آپ میں ضرور دیکھ لیں کہ کیا آپ صحیح ہیں، کیا آپ صحیح راستے پر ہیں۔ تو کسی کو رائے دینے سے پہلے خود کو بھی دیکھ لینا ذرا سا۔ باقی اللہ مالک ہے، اگر آپ کو صحیح راستہ پتہ ہے، صحیح دین پتہ ہے تو حق اور ایمان سے بتائیے، لیکن پیار سے، عزت سے۔ کسی کی بے عزتی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور میری ویڈیوز اچھے لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔ اور اگر پھر سے میں ایک بار بول رہی ہوں کہ میرے بولنے میں یا میرے جو بھی میں نے بولا ہے، کہا، سمجھایا ہے آپ کو، اگر برا لگا ہو کسی کو تو میں معذرت چاہوں گی۔ ویسے میرا آپ کو دلی تکلیف دینے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، بس جو باتیں میں جانتی ہوں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں دوستوں، بس۔ اللہ حافظ۔